रीवा जिले के सिरमौर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत रौली टोला मुसेलहा में भाजपा सरकार के विकास के दावे सवालों के घेरे में हैं। बरसात के दौरान टूटी पुलिया और जानलेवा पगडंडियों से गुजर रही महिलाएं और मजदूर सरकार की घोषणाओं की हकीकत बयां कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि वर्षों से सड़क और पुलिया निर्माण को नजरअंदाज किया जा रहा है। लाखों रुपए खर्च होने के बावजूद हालात जस के तस हैं, जिससे सरकारी योजनाओं में भारी भ्रष्टाचार की आशंका भी जताई जा रही है। तो बता दें, खबर रीवा से है, जहां पर आपको बता दें कि भाजपा के विकास के दावों की पोल खोलती ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बरसात के दौरान टूटी पुलिया और जानलेवा पगडंडियों से गुजर रही महिलाएं और मजदूर सरकार की घोषणाओं की हकीकत बयां कर रहे हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरीके ये एक लकड़ी की पगडंडी यहाँ पर बनी है, जिसके सहारे लोग इस ओर से उस ओर जाने को मजबूर हैं और यहाँ पर दुर्घटना की आशंका भी लगातार बनी हुई है। ठीक है, इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता राकेश शुक्ला हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राकेश, आजादी के इतने साल बाद भी विकास कहीं ना कहीं अधूरा है, यहाँ पर लोग परेशान होते नजर आ रहे हैं, क्या कुछ हालात हैं वहां पे? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये रीवा जिले के सिरमौर विधानसभा अंतर्गत रौली टोला का मामला है, जहां लंबे समय से ग्रामीणों की मांग थी कि नदी में पुल बनाया जाए और चुनाव के समय चुनावी वादों में भी इसे ऐड किया गया था कि यहाँ पे पुल का निर्माण किया जाएगा। लेकिन आज इतना लंबा अरसा बीत जाने के बाद भी वहां पर पुल का निर्माण नहीं किया गया, जिसके चलते ग्रामीणों को जान जोखिम में डालकर और लकड़ी का पुल बनाकर उसी के सहारे नदी पार कर रहे हैं। जी तो राकेश, क्या अभी तक वहां पर जो भी जिम्मेदार हैं उन तक ये खबर नहीं पहुंची क्या कि लोग अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ पर नदी पार कर रहे हैं, कभी भी दुर्घटना हो सकती है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब चुनाव हुए थे, विधानसभा के चुनाव हुए थे, उस समय पर जो भी जनप्रतिनिधि थे उनका चुनावी घोषणा पत्र में ये वादा किया गया था कि यहाँ पे जो है पुल का निर्माण करवाया जाएगा, रोड सड़कों का निर्माण करवाया जाएगा। लेकिन इतना लंबा समय बीत जाने के बाद न तो वहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, वहाँ पे विधायक है दिव्यराज सिंह जी, उनने भी इस गाँव की ओर शायद कोई भी ध्यान नहीं दिया। जी राकेश, इतने सालों बाद भी विकास की आस में वहां के ग्रामीण हैं, विकास नहीं हो पा रहा है, लगातार जान जोखिम में डालनी पड़ रही है, तो क्या इस पर किसी अधिकारी ने संज्ञान नहीं लिया? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए सबसे पहला काम होता है जनप्रतिनिधि का, जो क्षेत्र में जनता चुनकर लाती है जनप्रतिनिधि को, उससे ही उन्हें आशाएं रहती हैं। और वहां पे मैंने आपको बताया कि दिव्यराज सिंह जी विधायक है और वहां की जनता ने उन्हें चुना है। और चुनाव के टाइम पर उन्होंने वादा भी किया था कि मैं इस रौली टोला का जो गांव है, यहाँ पे मैं एक पुल का निर्माण करवाऊंगा, जिससे गांव के लोगों को सुख सुविधा मिले। और जब तक जनप्रतिनिधि इसमें आगे नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है कि अधिकारी और प्रशासन इसमें कोई संज्ञान नहीं लेगा। राकेश, ये भी सवाल मेरा रहेगा कि ये हालात कब से बनी हुई है? यहाँ पर ये लकड़ी की जो पगडंडी हम देख पा रहे हैं, इसके सहारे लोग पुल कब से पार कर रहे हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे कभी भी पुल का निर्माण नहीं किया गया। हर बरसात में गांव के लोगों को यही दिक्कत झेलनी पड़ती है। और जाहिर सी बात है, सोचने वाली बात है कि इतनी बड़ी नदी और उसमें ये लकड़ी का पुल बना है, ऐसे में अगर कोई भी बीमार पड़ता है या वहां पे वाहन ले जाना हो तो जाहिर सी बात है कि ऐसे में वहां पे कोई भी सुविधा नहीं ली जा सकती। राकेश, इस बारे में क्या आपने अधिकारियों से सवाल किया, उन्हें अवगत कराया कि ये समस्या लगातार बनी हुई है? आपने दौरा किया है, संज्ञान क्यों नहीं लिया, या इस पर कब तक संज्ञान लिया जाएगा? समस्या का हल कब तक किया जाएगा? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये एक ही ग्राम पंचायत का मामला नहीं है। अभी रीवा जिले में कई ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जहां सिर्फ विकास के नाम पे वोट बैंक ही कलेक्ट किए गए हैं। इसके अलावा वहां पे कोई भी काम नहीं किया गया है।
ये तो रौली टोला का एक मामला है। अभी तो आए दिन वीडियो वायरल होते हैं, आप लोगों के संज्ञान में भी मामले आते रहते हैं कि 4-5 से लाख के मरीजों को ले जाया जाता है। बिल्कुल। शायद वहां पे पुल का निर्माण कर दिया जाता तो ऐसी दिक्कत नहीं आती। हालांकि अधिकारियों से इस मामले में बात की गई है, अधिकारियों ने वहां जांच कर कार्रवाई करने की बात भी कही है। जी राकेश, क्या इससे पहले यहाँ पर दुर्घटना की भी खबरें सामने आई है? क्योंकि जिस तरीके तस्वीरों के माध्यम से हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर घटना होना बहुत आम है, क्योंकि लोग भी बहुत रिस्क से यहाँ पर नदी पार करते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, जो आलम यहाँ पे चल रहा है तो जाहिर सी बात है कई घटनाएं हो चुकी हैं, पूर्व में कई घटनाएं हुई है, कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है, कई लोग अस्पताल तक नहीं पहुंच पाने के कारण अपना दम तोड़ दिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है मैडम कि आज तक मैं यहाँ पे किसी जनप्रतिनिधि ने और न शासन न प्रशासन ने किसी ने कोई भी ध्यान नहीं दिया। गांव के लोग वही नरकीय जीवन जीने को मजबूर हो रहे हैं। तो राकेश, ये क्या कहा जा सकता है कि जनप्रतिनिधि अब और घटनाओं का इंतजार कर रहे हैं या फिर कोई बड़ी घटना का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद इस मामले में संज्ञान लिया जाएगा? जी बिल्कुल, घटनाएं तो पूर्व में घटित हो चुकी हैं और शायद जो हालात वहां पे हैं उन्हें देखने के बाद ऐसा ही लग रहा है कि जनप्रतिनिधि, शासन, प्रशासन किसी न किसी बड़ी दुर्घटना के इंतजार में है। राकेश, वहां के ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है? क्योंकि वो जायज तौर पर परेशान होंगे, काफी बार शिकायत की जा चुकी है लेकिन संज्ञान नहीं लिया, क्या कुछ उनका कहना है? जी बिल्कुल, ग्रामीणों से बात की गई थी। ग्रामीणों का कहना यह है कि हमने सरपंच, सचिव, विधायक और कलेक्टर हर जगह जो है आवेदन दिया, उनने हर जगह पुल निर्माण की बात की, लेकिन आज तक वहां पे कोई भी पुल निर्माण नहीं किया गया। ग्रामीणों का आरोप ये भी है कि भाजपा सरकार ने जो ये भाजपा के जनप्रतिनिधि हैं, इनने वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम यहाँ पर पुल का निर्माण करवाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो निर्माण कार्य थे वो सिर्फ कागजों तक ही सिमट कर रह गए हैं। बिल्कुल, कागजों पर सिमट के रह गए, वो तो तस्वीरें बयां कर रही है। तो क्या राकेश, ये कहा जा सकता है कि जो जनप्रतिनिधि हैं और अधिकारी हैं वो अपनी जिम्मेदारी से बचते और भागते नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए वहां के हालात देखने के बाद ऐसा लगता है कि अधिकारी, शासन, प्रशासन सब कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं और शायद अभी भी किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है राकेश, अब देखना होगा कि इस पूरे मामले पर अधिकारी कब संज्ञान लेते हैं और कब इन समस्या का समाधान किया जाता है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो बता दें कि खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके लोग पुल नदी पार करने पर मजबूर हैं। यहां लकड़ियों की पगडंडी यहां पर बनी है जिसके सहारे लोग नदी पार कर रहे हैं और अपनी जान जोखिम में डालते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि बरसात के दौरान टूटी पुलिया और जानलेवा पगडंडियों से गुजर रही महिलाएं और मजदूर सरकार की घोषणाओं की हकीकत बयां कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि वर्षों से सड़क और पुलिया निर्माण को नजरअंदाज किया जा रहा है। लाखों रुपए खर्च होने के बावजूद हालात जस के तस हैं, जिससे सरकारी योजनाओं में भारी भ्रष्टाचार की आशंका जताई जा रही है। तो मामला साफ है कि लगातार जनप्रतिनिधियों से, अधिकारियों से शिकायत तो की गई है लेकिन उसका कोई समाधान नहीं हुआ।